या फिर? ठीक है सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन मेरी विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ठीक है। अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ्स। और ये हमारा लास्ट वीक है इस सेशन का। और इससे पहले हमने ट्री कवर करा था और लिंक लिस्ट कवर करा था। तो ग्राफ जो है वो उसी से ही कनेक्टेड है। तो आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ग्राफ होता कैसा है और दिखता कैसे है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी ये जो है इसको अभी आप इग्नोर करें। और अच्छा, ग्राफ जो है ना उसके अंदर भी नोड्स होती हैं। और उसके अंदर जिसको हम वर्टिसेस भी कहते हैं, इसको हम नोड कहते हैं। और इसको हम वर्टिसेस भी कहते हैं। अच्छा, वर्टिसेस इसको हम जो मैथमेटिक्स में जब हम ग्राफ्स को पढ़ते हैं तो हम इसको वर्टिसेस कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस में इसको नोड्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है ये दो तरह के होते हैं। अब मैं पहला आपको बताता हूँ। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसकी हमें डायरेक्शन दी होती है इस तरीके से। और एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ ये होता है कि आप अगर वन पे आए, आप वन नोड पे आए स्टार्टिंग वाली में, तो आपको ये डायरेक्शन मिली हुई है, आप वन से टू पे जाएंगे और टू से आप थ्री पे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप थ्री से टू पे जाएं और टू से वन पे जाएं। ये मुमकिन नहीं है। तो इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अच्छा, अनडायरेक्टेड ग्राफ कैसे होता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। बस उनमें फ़र्क ये होता है कि आपके पास ये नोड है, ये दूसरी नोड है, और ये तीसरी नोड है। अच्छा, तो इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि आप जैसे डायरेक्टेड ग्राफ हैं, वन से टू पे जा रहे थे ना, लेकिन आप टू से वन पे नहीं आ रहे थे। तो इसमें फ़र्क ये होता है कि आप टू से वन पे भी आ सकते हैं। मतलब ये दोनों साइड पर ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये दोनों फ़र्क है ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में। अच्छा सर, हम कह सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल है और एक बाई डायरेक्शनल है। जी सर, हम कह सकते हैं। अच्छा, और अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको ग्राफ दिखता कैसे वो बताता हूँ। अ, एक मिनट। अच्छा, जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से दिखता है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, हम इसको नोड कहते हैं या हम इसको वर्टिसेस कह सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो एरो है, इसको हम एजिस कहते हैं। इसको हम एजिस कहते हैं। तो ये ये कॉन्सेप्ट था ग्राफ का। अच्छा, ये और उसके बाद हमने लिंग्विस्टिक्स को भी पढ़ा था। और हमने ट्रीज को भी पढ़ा था। तो अब लिंग्विस्टिक्स और ट्रीज में और ग्राफ में क्या फ़र्क है, तब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको ग्राफ समझ आ गया? ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जी सर, ये तो समझ में आया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट में और ट्री में और ग्राफ में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब हम देखें, अगर हम मिसाल के तौर पर इसको हम रिमूव कर दें, तो ये हमारी हो गई लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमें एक हेड दिया होता है और हम हेड से ही सारी नोड्स का हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिंक लिस्ट हो गया। अच्छा, अब ट्रीज हम देखते हैं। जी सर, सम्यूला आपका हैंड रेज है। सर ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हमने पहले कवर नहीं कर लिया था? क्या सर? ये ट्री ग्राफ और लिंक लिस्ट वगैरह ये सारे कवर कर लीजिए थे बात। नहीं सर, हमने ट्री को कवर करा था। अब ये जो वीक है ये ग्राफ वाला है।
तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि लिंक्ड लिस्ट में, ट्री में और ग्राफ में फ़र्क क्या है। और समझ आइए सर आपको। जी, आई नो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ट्री कैसे होता है। अगर हम मिसाल के तौर पर इसको रिमूव कर दें, तो ये हमारा ट्री हो गया। अब ट्री में क्या होता है, हमें एक हमें रूट दिया होता है, और इसकी लेफ्ट साइड होती है और इसकी राइट साइड होती है। तो ये हमारा ट्री बन गया। तो अब फर्क पता चला आपको कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, और ट्री क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है। ये क्लियर है। सर, सर इस पॉइंट पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, अगर आप इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप देखें कि अगर अभी थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो रही है ना, तो इसका वैसे इशू नहीं है, हम आगे भी देखेंगे। अब ट्री क्या होता है। ट्री ये होता है कि हमारे पास इस दो तरीके से नोड्स होते नोड हैं होते हैं। लेफ्ट एंड राइट पे सर। ठीक है। अब ग्राफ में फ़र्क क्या होता है कि अब ग्राफ में फ़र्क ये होता है कि अब जैसे ये ग्राफ है। स्ट्रक्चर वाइज ये लिंक्ड लिस्ट की तरह होगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब आपने देखा कि ये जो ग्राफ है, हम 1 से 2 पे गए, और 2 से 3 पे आए, और 3 से 1 पे चले गए। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास देखें कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट में भी एक नोड है, राइट में नोड है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ग्राफ में ये कनेक्टेड हो सकते हैं, सारी नोड्स आपस में। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो ये एक फर्क है। अच्छा, उसके बाद हम एज लिस्ट को देख लेते हैं कि एज लिस्ट क्या होती है। मैं दोबारा वो ग्राफ ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि अब इसको मैं एज लिस्ट कह देता हूँ, और ये हमारी एक एरे हो गई। अब एरे के अंदर एक सब एरे हो गई। अब ये देखें कि ज़ीरो जो है ना, वो 1 से कनेक्टेड है। तो ज़ीरो को हम 1 से कनेक्टेड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो ज़ीरो है, ये 3 से भी कनेक्टेड है। तो ज़ीरो जो है हमारा, वो 1 से कनेक्टेड है, और 3 से भी कनेक्टेड है। उसके बाद जो हमारा 3 है, वो 4 से भी कनेक्टेड है, 6 से भी कनेक्टेड है, और 7 से भी कनेक्टेड है। 4, 6 और 7 आपस में कनेक्टेड है। तो एज लिस्ट जो होती है ना, जिस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, तो इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एज लिस्ट कहते हैं। अब हम आते हैं एजेंसी मैट्रिक्स पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो एजेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास इस तरीके से होता है कि इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। सर अगर आप अपनी स्लाइड ही खोल के उसी पे ये ड्रा करके दिखा दें, क्योंकि उसमें ज़्यादा शायद क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर यहाँ पर जी मैं जी। ड्रॉ करके बताऊँ। जी जी। जी जी। और इसे अगर फुल स्क्रीन कर लें तो। अच्छा ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैं अगर इसको यहाँ वहाँ पे ले जाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी बेहतर है। ठीक है। और मेरे ख्याल में
चलो ठीक है सर, जैसे आपको बेहतर लगता है, छोड़ें इसे। सर हाँ मेरे मैंने ख्याल एक में पिक नज़र नहीं आ सेंड रही। करी। मैंने सर एक पिक सेंड की है एडजेंस्टिंग मैट्रिक्स की, आप उसको काइंडली एक्सप्लेन कर दें तो आई थिंक कवर हो जाएगा, टाइम काफी बच जाएगा। जी सर, आपने भेजी है। सर इससे ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं दरअसल बेसिक से बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद इसको भी देख लेंगे हम। सर ठीक है। अच्छा, तो एजेंसी मैट्रिक्स इस तरीके से होता है कि हमारे पास इसके इंडेक्स दिए हुए होते हैं। अब इसके अंदर ना हमारे पास जो नोड्स हैं वो कितनी हैं, आप मुझे बताएं, कोई बताएगा इसके अंदर नोड्स कितनी हैं? एट है इसके अंदर सर, एट। 8। हाँ, इसके अंदर 8 नोड्स हैं। तो क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम इस तरीके इसके अंदर इंडेक्स ले लेते हैं। तो ज़ीरो, एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। सर आप ग्राफ छोटा बना रहे हैं। एक मिनट सर। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। इसी तरीके से ये हो गया। अच्छा जी, और हमारी कॉलम्स ही, हम रॉज और कॉलम दोनों लेंगे। तो भी हम कॉस को भी देख लेंगे। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। दरअसल ये ग्राफ लेने का मकसद ये था कि इससे ना और भी काफ़ी चीज़ें समझानी है, तो इससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, तो एजेंसी मैट्रिक्स ये होता है कि अगर आपको पता करना हो कि जो हमारा ये जो नोड, स्पेसिफिक नोड है, वो किस किस से कनेक्टेड है, तो उससे हम एजेंसी मैट्रिक्स हम ये पता करते हैं। तो जो ज़ीरो हमारी नोड है वो किससे कनेक्टेड है, वन से कनेक्टेड है और थ्री से कनेक्टेड है। तो हम इधर वन ले लेंगे और थ्री पे भी वन ले लेंगे और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो वन नोड है वो किस से कनेक्टेड है, वो सिर्फ टू से कनेक्टेड है। तो टू पे हम वन ले लेंगे, बाकी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। ये समझ आइए आप लोगों को ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यस। जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थ्री है। अब मुझे इसके बाद टू है। अब मुझे बताएं टू पे क्या होगा, कहाँ पे वन आएगा और कहाँ पे ज़ीरो आएगा? टू सर, ये 4 और 5 के साथ कनेक्टेड है। किसी टू के साथ बल्कि नहीं। नहीं, अच्छा, हाँ, टू खुद किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 4 और 5 उससे कनेक्टेड है। जी सर। तो टू अब किसी से कनेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने बताया था डायरेक्शन हम्म। ग्राफ में हम एक ही साइड पे जाते हैं। तो अब इस पे सारी ज़ीरो आ जाएंगे ऑब्वियसली। तो ज़ीरो, समझ लें ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, इसके बाद थ्री। अब थ्री हम देखें तो थ्री किससे कनेक्टेड है सर शहबाज? सर 4, 6 एंड 7 तीनों से कनेक्टेड है। तो हम फोर पे वन ले लेंगे। फोर, सिक्स और सेवन पे बाकी सारी ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम फोर पे आते हैं। अब फोर जो है वो फाइव से कनेक्टेड है और टू से कनेक्टेड है। तो फोर जो है वो टू से कनेक्टेड हो गया और फाइव से कनेक्ट हो गया। बाकी सारी ज़ीरो, आप अज्यूम कर लें कि बाकी सारी ज़ीरो हैं। अच्छा, हम्म। फाइव जो है हमारा वो फोर से कनेक्टेड है। तो फाइव यहाँ पे वन आ जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो। और सिक्स जो है हमारा, अब आप देखें सिक्स जो है ना वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो सब पे ज़ीरो आ जाएगा। अब ये करने से हमें पता क्या चला? अब ये भी एक तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो नोड कनेक्टेड नहीं है किसी से भी, हमें उसको भी चेक करना पड़ रहा है। ऐसा ही है ना सर? तो उससे हमारा टाइम जी काफ़ी सर। ज़्यादा हो रहा है। तो अब मुझ तो अब हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
तो अब हम देखेंगे कि इसको हम मज़ीद कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो उसको उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एडजेंसी लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये जो हमने ड्रा किया ये अर्जेंसी मैट्रिक्स था। जी सर, ये मैट्रिक्स था। अब हम एजेंसी लिस्ट को देखेंगे। ठीक है। तो अब वो कैसे वर्क करता है? अच्छा, एजेंसी लिस्ट इस तरीके से वर्क करता है कि हम लेते हैं एक हैश मैप, और हैश मैप को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास एक की होती है और वैल्यू होती है। तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, ज़ीरो नोड है। तो अब ज़ीरो हम ले लेंगे। और ज़ीरो जो है वो किस किस से कनेक्टेड है? ज़ीरो जो है वो वन से भी कनेक्टेड है और थ्री से भी कनेक्टेड है। तो इसको इसके अंदर सेव कर लेंगे। अच्छा, जो हमारा इसके बाद वन है। अब वन, मुझे बताएगा कोई कि वन किस किस से कनेक्टेड है? सर ओनली ओनली टू। टू से। टू से कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं थ्री पे। थ्री हमारा जो है वो फोर से भी कनेक्टेड है, वो सिक्स से भी कनेक्टेड है और सेवन से भी कनेक्टेड है। फोर, सिक्स और सेवन। उसके बाद जो हमारा फोर है, फोर जो है वो टू से भी कनेक्टेड है, फोर जो है वो फाइव से भी कनेक्टेड है। हम्म। तो इसको सेव कर देंगे। अच्छा, जिस हमारा फाइव है वो सिर्फ फोर से कनेक्टेड है और टू से भी कनेक्टेड है। अच्छा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि अब हमने क्योंकि फोर देख लिया था और हमें पता था कि वो टू से कनेक्टेड है, तो दोबारा हम इसको क्या ऐड करेंगे? हमने फोर को देखा था कि वो टू और फाइव से कनेक्टेड है। तो क्या हम देखेंगे कि मतलब फोर और फाइव को दोबारा हम ऐड करेंगे? सर अभी क्वेश्चन किस ये ऐड तो कर दिया हमने, फोर फाइव के साथ कनेक्टेड, फाइव फोर कनेक्ट के साथ कनेक्टेड। नहीं, फोर टू फाइव से तो कनेक्टेड है। अब हम फाइव को चेक कर रहे हैं ना। तो अब मुझे बताएं कि हम ये चेक करेंगे कि फाइव जो है वो फोर से कनेक्टेड अब है या नहीं। आई थिंक करेंगे। अच्छा, करेंगे। लेकिन अगर हम मेरे इसको करेंगे मेरे ख्याल से आ, नहीं होना जी जी, चाहिए। मेरे ख्याल क्यों से नहीं नहीं होना काउंट चाहिए? करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि उनके दरम्यान पहले ही एक रिलेशनशिप है जो हम डिस्कवर कर चुके हैं। जी बट वो सर, एक वन बिल्कुल। वे में है। आ, मतलब वन वे में समझा नहीं सर मैं। सर आपने ये देखना, फोर फाइव के साथ में कनेक्ट है, वो हमें किस तरह पता चलेगा? वो तो हमें पता चलेगा फोर नोड पे फाइव पड़ा हुआ है, लेकिन हमें इस कैसे पता चलेगा कि फाइव फोर के साथ कनेक्ट है? जी सर। जीरो अच्छा यहाँ वन थ्री फोर फाइव ये तो नोड को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेकिन जो लिस्ट में आगे सब लिस्ट में लिखा हुआ है वो उनके कनेक्शंस हैं कि वो उनके साथ कनेक्टेड है। तो अब हमें फोर पता चला है टू के साथ कनेक्ट है और फाइव के साथ कनेक्ट है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि फाइव किस किस के साथ कनेक्टेड है? जी सर, आप सही कह रहे हैं। तो इसके अंदर फोर और फाइव दोनों आएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे फोर कि और हमारा टू आई थिंक। सर जी फोर जी और सर। टू नहीं आएगा यहाँ पे। जी जी, फोर और ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम हमारे सिक्स को देखेंगे। सिक्स क्योंकि किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो वो एम्प्टी हो जाएगा, और सेवन भी एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमाइज तरीका हो गया ग्राफ रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप दोनों की समझ आई है आपको, एजेंसी मैट्रिक्स और एजेंसी लिस्ट की? जी सर रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी डेप्थ फर्स्ट सर्च देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अच्छा,
तो डीएफएस ऐसे वर्क करता है कि हम पहले आए इस नोड पे। वैसे हम किसी भी नोड पे जा सकते हैं, लेकिन हम आए यहाँ पर। हम पहले गए 1 में। हमने जो है वो 1 ऐड कर लिया यहाँ पर। फिर हम गए 1 से 2 पे, हमने 2 ऐड कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि ये एक डायरेक्शन हो गई, अब दोबारा हम जाएंगे। कलर दूसरा। दोबारा हम जाएंगे, ये एक हमने डायरेक्शन कर, दोबारा जाएंगे, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अब 0 से हम 3 पे गए, हम 3 ऐड कर देंगे। 3 से 4 पे गए, और 4 से 2 पे गए। अब अब मसला क्या हुआ? क्योंकि हमने 2 पहले ही ऐड कर लिया था यहाँ पर, तो अब दोबारा हम ऐड करेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हम सीन लेते हैं। इसके अंदर हम वो स्टोर करते हैं कि जो हमने नोड्स एक दफ़ा देख ली हैं, हम दोबारा उनको चेक ना करें। ये पॉइंट समझ आया? जी सर। जी सर। ठीक है। तो अब एक सीन बना लेते हैं उसको। अच्छा, तो अब 0 से 1 पे गए हम। 0, 1, 1 से 2 पे गए, 2। अच्छा, अब ये एक पार्ट हो गया। अब दोबारा हम गए यहाँ पे आ गए दोबारा। फिर 0 से 3 पे गए, और 3 से 4 पे गए। अब 4 से 2 पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी सीन देख लिया है। अब दोबारा हम वापसी आ जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, दोबारा हम 0 पे नहीं आएंगे, हम आएंगे दोबारा 3 पे। और जब हम यहाँ पर थे 4 पे, तो यहाँ से हम 5 पे जाएंगे। और 5 से हम दोबारा 2 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने वो देख लिया है। अच्छा, अब 5 से हम 4 पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब दोबारा हम 3 पे आएंगे, और 3 से हम 7 पे जाएंगे। पहले 6 पे जाएंगे, हम 6 ऐड कर देंगे, और फिर 7 पे चले जाएंगे। तो इससे हमारा डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिथम चल जाएगा, और ये हम इसको रिकर्सिवली देख लें। तो ये इसी तरीके से वर्क करेगा कि पहले हमने स्टार्ट सोर्स नोड से स्टार्ट करा। फिर हमने उसके नेबर्स को देखा, और जो हमें नेबर्स मिल गए थे हमने उसको सीन के अंदर डाल दिया। और उसके बाद हमने बैक ट्रैक करा, मतलब पीछे हम आए। और इसी तरीके से हमने सारी नोड्स को देख लिया। तो ये समझ अच्छा आ सर, गया आप लोगों को? मेरा यहाँ पे जी जी क्वेश्चन है। ये जो हमने सीन में ये बना ली है, डिक्शनरी लग रही है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में है ये, या क्या है? तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये इसमें हमने सीन कहाँ पे, जो ये जो है रिपीटेड है, हमने इसको नहीं देखना, जैसे 2 है या कोई दूसरा एलिमेंट है? सर यहाँ मैं पर सर आपको वो हम। बताता जी जी सर। हूँ। सर अगर आपने डीएफएस इम्प्लीमेंट किया है ना, कोड बाय, और आपको लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन का पता है, तो देन आप ये जो सर ने एक्सप्लेन किया इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपने कोड नहीं लिखा और स्टैक के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आपको ये कैसे समझ लगेगा? मीन्स दैट कि आप पहले इसको इटरेटिव करें डीएफएस को, और फिर रिकर्सिवली करेंगे, तो ये आपको, ये सर ने अभी जनरल सा आइडिया दिया है कि डीएफएस में ये होता है कि हम डेप्थ में जाते जाते जब तक हमारी कंडीशन ना पूरी हो जाए। लाइक 0 से हम निकले, और हमने कहा कि लेफ्ट को जाना है, जब तक आपको नोड मिलता जाए। तो हम 0 से आगे मान के पे, 1 से आगे 2 पे गए, 2 से आगे हमें कोई 2 का कनेक्शन नहीं मिला, तो हमने वहाँ, अब कंडीशन हमारी ट्रू होगी, हमारी एक कॉल खत्म होगी, या हमारे स्टैक्स में एलिमेंट खत्म हो गए उस कनेक्ट 1 नोड के जो थे, जो 1 के साथ कनेक्टेड थे। फिर हम दोबारा गए, और हम जब इन पे ट्रावर्स कर रहे थे, 0 पे आए थे, 1 पे आए थे, 2 पे आए थे, तो इनको साथ साथ हम अपने सीन में ऐड करते जा रहे थे। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरे किसी नोड पे जाएंगे, तो उसको चेक करेंगे क्या वो सीन में है।
अगर तो वो हुआ तो हम उसको उस पे अपने डीएफएस वाला फंक्शन रन नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये सर आप एक दफा खुद कोड लिखें, कोड को वन बाय लाइन एग्जीक्यूट करें, डीएफएस को देखें, यहाँ स्टैक स्टैक से इटरेटिव अप्रोच, और इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है रिकर्सिव और एक होती है इटरेटिव। आप पहले इटरेटिव करें फिर रिकर्सिव पे जाएं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप इधर ये देख लेंगे, ये विजुअलाइजेशन आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जब आप कोड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जब आपने पहले बेसिक से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया होगा इटरेटिव और रिकर्सिव। पहले वो समझे किस तरह नोड स्टैक में जा रहे होते हैं, किस तरह हम दूसरों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, फिर आप अच्छी तरह आपकी हो जाएगी। फिर आपको डीएफएस के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप खुद से कोड को वह मतलब उसको चेंज करके अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक सॉल्व कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर आप कंटिन्यू करें। सही चलेगा। सर समी, आपने किए हुए ग्राफ के क्वेश्चन? जी मैंने आज प्रॉब्लम एक प्रिपेयर की थी, लेकिन सर आप ये ग्राफ लेके आ गए। वो सर किस चीज़ से रिलेटेड है? सर वही वो भी इसकी है, डेप्थ फर्स्ट सर्च की है, इसमें होता है यूज Okay, लेकिन वो इसमें डीएफएस ट्री की। ट्री ट्री पे इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी? थ्री पे नहीं होगी, वो एक बेसिक है। आपकी मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको खुद पता चलेगा किस तरह, मतलब आप प्रॉब्लम को देखोगे, आप जनरल सी प्रॉब्लम है, इतनी टफ नहीं है। बस आपको देखना है कि अच्छा प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर उसकी अप्रोच लगानी है। अगर जब तक सर नहीं ना। ये सर हम एक मिनट देख लेते, अगर सर नहीं आते तो आप प्रेजेंट कर लें सर। सर अभी ना आपको जस्ट आइडिया दे रहे हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन ये जिस तरह सर ने पीछे बताया है रिप्रेजेंट करने का ग्राफ, तो आप खुद देखिए ग्राफ को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेंस ट्री जो लिस्ट है वो किस तरह बनाते हैं, एज लिस्ट किस तरह बनाते हैं, मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज हो रही होती हैं। मेजरली इतना नहीं यूज होता, ये आपको नहीं होती है, आपने इन पे ऑपरेशन लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एडजेंस ट्री लिस्ट आ गई तो उस पर डीएफएस किस तरह लगाओगे, अदरवाइज अगर आपको एज लिस्ट आ गई तो उस पे आगे डीएफएस किस तरह लगाओगे। अगर मैट्रिक्स आ गया एडजेंट मैट्रिक्स, उसकी भी काफी प्रॉब्लम्स होती है, उस पे आप किस तरह डीएफएस लगाओगे। आगे सर डीएफएस में भी एक्सप्लेन करें तो किस तरह। अगर आपकी बेस नहीं ना स्ट्रांग होगी तो आगे जाके कोई फायदा नहीं होगा। इधर से आप सारा कुछ मतलब आपको रिकर्जन भी नहीं आती, और डीएफएस बीएफएस और डायरेक्ट आप ग्राफ्स के क्वेश्चन पे चल गए तो आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन हाँ दूसरों की समझ आएगी जो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप जब खुद कोड लिखोगे तो लिखा ही नहीं जाएगा। बेटर वे ये है कि बेस अपनी अच्छी तरह कवर करके फिर आगे करो। जी सर, मैंने इसलिए सेशन ये ज्वाइन किया था कि थोड़ा सा रेगुलर होकर मैं इसके ऊपर काम करूं। ठीक है सर, आप प्रेजेंट कर लें, मेरे ख्याल से सर नहीं आ रहे अभी, हमारे पास टाइम भी है। चलो, ये थी मेरे पास में। अच्छा पहले ना जिसने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो सारी गेम इसकी है, प्रॉब्लम आपको समझ आ गई ना, तो आगे मतलब अप्रोच लगा ही लेता है। तो इसमें मैं प्रॉब्लम आपको रीड करके दे दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, देन आपने मुझे बताना है कि क्या हो रहा है। प्रॉब्लम अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली ना तो कोड हम इजीली लिख लेंगे इसका, मीडियम लेवल की है। तो इसमें कहा गया है यू हैव अ लिस्ट, हमें एक लिस्ट एरे है ऑफ एन इंटीजर इन द रेंज 1 to n। वो दी नहीं गई हो, आप बना सकते हैं, आपको बस एक नंबर दिया होगा n, जिस तरह ये लिखा है n और 9, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अपने माइंड में सोच लें, लाइक अगर हमें n दिया हुआ है 5,
तो मीन्स कि आपके पास माइंड में आपके ये आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये है अरे। आपको जस्ट नंबर 5 दिया होगा, एक नंबर एन दिया होगा, और आपने ज्यूम करना है कि आपके पास कितनी एरे पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसने अप्लाई दी फॉलोइंग एल्गोरिथम्स ऑन एरे। आपने ना ये दो तीन स्टेप्स अप्लाई करने हैं इस एरे पे, ये जो हमें विजुलाइज हमारे माइंड में है। क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। रिमूव द फर्स्ट इंटीजर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है और पहला इंटीजर रिमूव करना है। एड एवरी अदर नंबर आफ्टरवर्ड अंटिल यू रीच द एंड ऑफ द लिस्ट, और एंड तक जाना है जहां तक हमारी लिस्ट है। चाहे पता नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ तक है, जहां तक भी है ना एंड तक जाना है, और आपने ना नंबर डिलीट करते जाना है। कौन से, 1 वाला पहला नंबर, और इसी तरह मूव ऑन फॉरवर्ड, एक को छोड़ के एक करते जाना है। ठीक है, एक स्टेप ये बता दिया उसने। दूसरे स्टेप में बताया रिपीट द प्रीवियस स्टेप अगेन, ये ऊपर वाला स्टेप ही आपने करना है, बट करना क्या है, इस दफा आपने करना है राइट से लेफ्ट की तरफ। मीन्स के हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। उसके बाद हमारी ये आ रही थी, ये एड बिट 2 और 4 बच गया हमारे पास। हमने क्या करना है, पहले वाले को डिलीट करना है, और इसी तरह एक को छोड़ के आगे वाले, इस तरह डिलीट करते जाने एलिमेंट। अब कहाँ से करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ करना है। ठीक है, एंड कीप रिपीटिंग दी सेम स्टेप्स अगेन, अल्टरनेटिंग लेफ्ट टू राइट और राइट। आप इसी तरह करते जाओगे, लेफ्ट टू राइट करते जाओगे, राइट टू लेफ्ट करते जाओगे, एट अ टाइम 1 ऑपरेशन करोगे, अनटिल अ सिंगल नंबर, जब तक हमें एक सिंगल नंबर नहीं मिल जाता। हम एलिमेंट्स को लीड करते जाएंगे, पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट आए जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह करते जाएंगे जब तक हमें एक सिंगल नंबर नहीं मिल जाता, तब तक हमने ये ऑपरेशन लगाने। चले हम एक दफा एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं अभी। अ, ये एग्जाम्पल, ओके, हमें एन दिया गया था और हमारे आउटपुट में 6 आया। ये किस तरह है ये देखना है हमें। अपने माइंड में ये ख्याल बनाया कि हमारे पास 9 नंबर की एक लिस्ट है, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 1 से लेके 9, या जो नंबर गिवन दिया गया है एन दिया है, वहां तक की एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या किया हमने, लेफ्ट टू राइट इस पे ऑपरेशन किए, तो हमने कौन कौन से एलिमेंट खत्म कर दिए, पहला, उसके बाद ये वाला खत्म कर दिया, उसके बाद ये वाला खत्म कर दिया, एक के बाद एक करते गए। हमने लेफ्ट टू राइट वाला ऑपरेशन लगा दिया। ओके, देन हमारे पास जो लिस्ट बची, उसमें हमने क्या किया, हमने राइट से लेफ्ट लगाए, हमने 8 को रिमूव किया और 4 को रिमूव किया दूसरे स्टेप में। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लेफ्ट टू राइट किया, जो हमारे पास पीछे नंबर बचा था, इस पे हमने ये नंबर रिमूव कर दिया, उसके आगे हमारे हमें नंबर ही नहीं मिला। अब हमारे पास नंबर एक ही बच गया, तो हम अपना राइट से लेफ्ट लगाने लगे, तो हमने पहले चेक किया क्या नंबर एक ही है या काफी है, तो हमें पता चला कि हमारे पास नंबर तो एक ही है, तो हमने कहा यही हमारा आंसर है। अब प्रॉब्लम क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। जी सर, हो गई है। प्रॉब्लम जहां से समझ नहीं आए वो बता नहीं सर, आपने रहे बहुत हैं। अच्छा एक्सप्लेन किया है, और समझ आ गया। पहले मैंने इस पे आधा घंटा लगाया, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही थी। ये नहीं समझ आ रहा था कि पहला नंबर डिलीट कर दिया, उसके बाद ये वाला करना है या ये वाला करना है। ये तो मैंने आपको अच्छा। डायरेक्ट बता दिया ना, जी इधर जी कहीं जी। लिखा नहीं हुआ। इधर यही लिखा हुआ है, जस्ट रिमूव द फर्स्ट नंबर एंड एवरी अदर नंबर आफ्टरवर्ड अंटिल यू रीच। मैं समझ रहा था कि एवरी अदर नंबर आफ्टरवर्ड तो मीन्स ये आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। ये मुझे नहीं समझ आई, फिर मैंने काफी देखा, उसके बाद मुझे, फिर मैंने अपनी अप्रोच लगाई। आगे बताता हूँ, ये प्रॉब्लम काफी लंबी चलेगी इंशाल्लाह, कल भी मे भी। भाई हम क्या कर नहीं सर, सकते हैं, कोई बताएगा। मुझे मुझे तो इस बार ये रीड करके समझ में आ गया था कि एक को छोड़ के दूसरा डिलीट करना है। हाँ ठीक है,
ठीक हो गया। अच्छा है, लेकिन अब बताओ हम इसको क्या कैसे करेंगे, अप्रोच बताएं। सर मुझे लग रहा है कि सर पहले रिकर्सिव। एक यस सेकंड, मैम आप। एक वन बाय वन। यस मैम आप वन बात बाय करें। वन, मैं बता रहा। सॉरी, मैं कह रही थी कि सर काइंडली एग्जांपल दोबारा समझा दें कि किस तरीके से सारे नंबर्स, वो जो आपने कहा ना जिस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो रही थी, वही वाली आई थिंक अच्छा। मुझे भी हो रही है, नंबर्स अच्छा कैसे relate ठीक हो है, रही ठीक है। ओके मैम, ये आपको तीन स्टेप समझ आए हैं? है। जी जी। अच्छा, और ऊपर से ये वाली लाइन भी समझ आ गई हमें, एक नंबर एन दिया गया और वन से एन जी तक हमारे जी पास। ओके। जी। अब हम अब जब हमारे पास ये कैरे बन गई, बना ली या बन गई या जो भी है आपको, ये वाली हम्म, वन से एन तक बन गई, एक से नाइन तक, नाइन हमें गिवन था इनपुट में। अब हमने ये अपना पहला ऑपरेशन लगाना है, क्या लगाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिमूव द फर्स्ट नंबर एंड एवरी अदर नंबर आफ्टर until you reach। मतलब कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से राइट जाते जाना है, जाते जाना है, और ये वाला काम करना है, ये जो उसने पहली कंडीशन में अपने पहले स्टेप में बताया। क्या करना है कि पहला नंबर रिमूव करना है, और फिर एक को छोड़ के एक रिमूव करते जाना है। हमने पहला नंबर रिमूव कर दिया, एक को छोड़ा दूसरा कर दिया, फिर एक छोड़ा फिर तीसरा ये कर दिया, फिर एक छोड़ा ये कर दिया, और फिर एक छोड़ा ये कर दिया। इसके बाद हमारे आगे लिस्ट ही खाली होगी। हमें ये तब तक काम करते जाना है जब तक एंड लिस्ट नहीं हो जाती। ठीक है। और ये ऑपरेशन लगाने से पहले चेक करना है क्या हमारे पास एक से ज्यादा नंबर है, तो तभी हमारा ऑपरेशन ये लगेगा लेफ्ट टू राइट। अगर एक ही नंबर हुआ तो हम किस तरह लगाएं। ठीक है। दूसरा, ठीक है। हमने पहली दफा ये कर लिया काम अपनी इस वाली इंस्ट्रक्शन का जो पहले थी। अब दूसरा स्टेप में उसमें कहा है कि आपने यही काम करना है, अब राइट से लेफ्ट करना है। हमारे पास ये 2 4 6 और 8 बच गए। ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया राइट से, 8 को रिमूव किया, ये ऊपर वाली जो बच गई यही नीचे लिखा है। हमने 8 को रिमूव किया, एक को छोड़ के अगले वाले को रिमूव कर दिया, और उसके बाद आगे देखा आगे है ही कौन, नहीं यही था। तो हमारे पास 2 to 6 बच गया, ये हमने किया राइट से लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये दो नहीं नंबर बच गए, फिर हमने अपने वाली पहले वाली इंस्ट्रक्शन थी उसको इस्तेमाल किया। तो हमने पहला नंबर अपना रिमूव कर दिया, एक को छोड़ के आगे देखा तो आगे नंबर ही नहीं मौजूद था, तो हमारा लेफ्ट टू राइट हो गया। फिर हमने राइट टू जब लेफ्ट आए ना, तो मैम हमने चेक किया क्या हमारे पास एक से ज्यादा नंबर हैं भी या नहीं, तो हमने देखा कि हमारे पास नंबर ही एक है। तो हमने कहा यही हमारा आंसर है। तो उसने भी एंड वाली कंडीशन में कहा है कि आपने तब तक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन करते जाने हैं जब तक हमारे पास एक नंबर नहीं बच जाता। तो हम एक हर इंस्ट्रक्शन को लगाने से पहले चेक करेंगे क्या कि हमारे पास एक ही नंबर है या एक से ज्यादा। ठीक है। ये थी प्रॉब्लम। मैम अब आपको प्रॉब्लम में कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, वो बता दें। नहीं सर, आप क्लियर है, थैंक यू। एग्जांपल में बस कंफ्यूजन। ओके। अब मैम हम अप्रोच की तरफ, हम इसका सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, कोई सर बताएगा अप्रोच क्या? मुझे लग हाँ रहा है बताएं। रिकर्सिव रिकर्सिव अप्रोच होगी इसकी। हम इसका वो जो है, रिकर्सिव होगी, और और क्या इसमें हम करेंगे? वो जो बेस केसेस लिख लेंगे कि अगर हमारे पास ये सिंगल एलिमेंट है तो उसको रिटर्न कर दे एरे का। अगर नहीं, सिंगल स्मॉल से। से बताया ना। एक सेकंड, हमें आपको नंबर 9 दिया है जस्ट, आपको ये भी पता हम्म। चल गया रिकर्जन है बेस करने, आपको अब 9 नंबर दिया है। आप ये तो एरे हम, बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाँ बिल्कुल पहले एरे जनरेट करेंगे इसी से कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n तक वो जो उसकी एरे है ना वो जनरेट कर दे। चलो ठीक है, हमने एक एरे जनरेट कर ली, पहला स्टेप मैं ये करूंगा। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? सर उसके बाद हम इसका फंक्शन लिखेंगे कि बेस केस में लिखेंगे कि अगर ये n ही हमारा 1 हुआ सपोज, हाँ ठीक तो हो तो गया। वो हम दूसरे में हमने फंक्शन लिखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। दूसरे में हम फंक्शन लिखेंगे, और पहले फंक्शन के दौरान हमारा बेस केस ये होगा कि क्या कि एरे में नंबर एक ही पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या एरे में नंबर एक है? अगर तो नंबर एक है तो वहां से ही रिटर्न करवा दो, वही हमारा आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सर अगर देखेंगे कि इसका नंबर 1 से ग्रेटर है तो फिर हम इसके वो दो फंक्शन लिख लेंगे कि पहले वो लेफ्ट से एंड तक जाए और हर सेकंड एलिमेंट को वहां से ना वो पॉप कर दे। ओके। और आपने दूसरा तीसरे हम स्टेप में ये कहा
कि तीसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। ठीक है, यही कहा है आपने। जी सर जी। ओके, आगे। और फोर्थ फोर में हम स्टेप। फोर्थ में हम राइट से लेफ्ट वापस आ जाएंगे। फोर में हम फिर राइट से लेफ्ट आ जाएंगे। जी ओके, जी। ये और कहा है इसके आपने। बाद, हाँ जी बिल्कुल। ओके, उसके बाद। सर ये इन्हीं में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो 1 पे आएगा तो वो बेस केस पे चला जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। हाँ, अच्छी अच्छी। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं। हमें जो नंबर 3 और 4 है ना, अगर गौर करें, हमें एट अ टाइम एक ऑपरेशन लगाना है, दोनों नहीं लगाने। तो अगर हमारे पास दो चॉइसेस हो, एक लगानी हो, तो हम कौन सी क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा आपके पास नंबर 4 और 7 है, तो आप मुझे इवन नंबर दे दो, आप क्या करोगे? पाइथन में कोड लिखते दो। हम उसे वो डिवीजन करके निकाल लेंगे कि ये एवरी सेकंड एलिमेंट है। अच्छा, आप ऐसा करोगे ना कि आप चेक करोगे कि अगर मेरा पहला नंबर इवन है तो वो रिटर्न कर दो, अदरवाइज दूसरा कर दो। ऐसे ही यस सर। करेंगे ना आप? जी जी जी। ओके। तो इसमें भी ये होगा कि हम कहेंगे कि अगर तो हमारा लेफ्ट वाला ऑपरेशन अभी चल रहा है तो आप राइट को ना लगाओ। ठीक है, अगर मेरा राइट वाला ऑपरेशन चल रहा है तो लेफ्ट को ना लगाओ। ठीक है, एट अ टाइम वन ऑपरेशन लगाएंगे और ये बेस कंडीशन चलेगी। सर आपने ना तकरीबन 70% कोड सही कहा है, जो ब्रूट फोर्स है, जो इंसान के दिमाग में पहले आता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए ना, तो अभी आप मेरे ख्याल में अभी बेसिक पे चल रहे हो। आप आगे कोड लिखोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी मेंबर्स को जो भी है ना, काइंडली उनको भी रिकर्जन आनी चाहिए, देन ही हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, अब हम सर ने जो कहा है ना, वो काम करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड में हमें क्या है, सर ने कहा कि पहले ना आप एक एरे बना लें। हमने कहा एक एरे बनाते हैं, लिस्ट बनानी है, और इसमें हमने इतने भी देने हैं कि हमें जितना हमें हमारे नंबर है 1 से n तक बनाने हैं और n तक चलेंगे। तो ये हमें लिस्ट बना के दे देगा एरे वाली, ये वाली। ठीक है, ये जो लाइन मैंने अभी लिखी, ये मैं सर की अप्रोच लगा रहा हूँ, मैं अपनी नहीं लिख। उसके बाद सर ने कहा आपने एक फंक्शन लिखना है, डीएफएस लिख लें या इस तरह। हाँ, डीएफएस लिख लेते हैं, हमने करते जाना है, करते जाना है। और उसमें आपने क्या करना है कि पहले पास कर देंगे, और मैं एक ऑप्टिमाइजेशन सबको बताना चाहता हूँ। सर हम फ्लैग यूज कर लेंगे जो हमें बताएगा कि आपने लेफ्ट करना है या राइट करना है। फ्लैग, हम इसका नाम लिखते हैं फ्लैग लेफ्ट। ठीक है, और इसमें हम कहेंगे कि अगर मेरी एरे की लेंथ लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल टू 1 है, तो आपने रिटर्न कर देना एरे का 0 एलिमेंट। ठीक हो गया सर? सर ऐसे ही कहा है आपने? जी सर ऐसे ही। ओके। उसके बाद सर ने कहा कि हमने ना चेक करना है कि अगर तो वो हमारा फ्लैग जो है लेफ्ट वाला वो ऑन है, मतलब कि अभी हमने पहला ऑपरेशन करना है, तो फिर हम लेफ्ट वाला फ्लैग करेंगे। और लेफ्ट वाले में हम क्या कर रहे होंगे कि हम अपने ये वाला 0 1 इंडेक्स, मतलब के 1 3 5 7 इनको रिमूव कर रहे होंगे, और 2 4 6 और 8 को रख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि आप एरे में, अगर आपको स्लाइसिंग का कंसेप्ट पता है, हम कहेंगे कि आपने 1 से स्टार्ट करना है और दो दो स्टेप की छलांगे लगाते जाना है, और जो एरे बचेगी वो आपने हमें दे देनी है। इस इसको आपको मैं समझाता हूँ। मैंने कहा आपने 1 से स्टार्ट करना है, ये मेरा 0 इंडेक्स है, इधर से नहीं करना। हमने कहा यहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, दो स्टेप लगाए, और जो एलिमेंट यहाँ से दो स्टेप, ये मेरा एलिमेंट है, यहाँ से चलो, ये इसका इंडेक्स 1 है, और इधर से दो स्टेप आगे जो एलिमेंट है ना वो निकालो। पहला हमने निकाला ये वाला 2 वाला निकला है, उससे दो स्टेप आगे निकाला, हमारा 4 निकला आया। इसका मतलब है दो स्टेप। ठीक है, स्लाइसिंग अगर आपको, उसके 4 से अगर हमने कहा दो स्टेप और आगे जाओ, जो नंबर मिले वो निकालो, वो हमारा 6 है, 4 है एंड से। उसके बाद हमने कहा फिर दो स्टेप आगे जाओ, 6 से आगे हमें 8 मिलेगा। हमने कहा 8 से आगे दो स्टेप जाओ,
तो हमें कुछ मिला ही नहीं। ठीक है ना, तो वहीं से ये काम स्लाइसिंग खत्म कर देगा ऑटोमेटिकली। ये पाइथन का मैजिक है। ठीक है, ये हमने कंडीशन लिखी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर तो मेरा वो लेफ्ट वाला फ्लैग ये ट्रू ना हुआ, मतलब ये इज इक्वल टू, इधर ट्रू था, इधर मतलब अगर ट्रू ना हुआ तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, अगर आपने पाइथन बेसिक्स में किया। तो हम अपने क्या करना है, हमने कहा है कि आप ना राइट से चलोगे, राइट से चलोगे, कहाँ से, राइट से आप चलोगे एन से, मीन्स लेंथ ऑफ एरे -2 से। लेंथ अगर हमारे पास ये एरे आ गई, लेफ्ट वाले ऑपरेशन हमने लगा दिया, उसके बाद हमारे ये आई, तो हमने कहना है कि हमने, आपने पहले को डिलीट करना है और उससे अगले वाले को रखना है। मीन्स कि हमने 6 को रखना है, इसको छोड़ देना है, उसके बाद 2 को रखना है, अगर और नंबर होते तो हम 1 को छोड़ के 0 को रख लेते। ठीक है, तो हमने कहा कि आपने चलना कहाँ से है, आपने, अगर हमारे पास इसका मतलब है ये वाला जो लेंथ एरे -2 है, तो ये हमें ये वाला नंबर देगा, इस केस में ये वाला देगा। ये आपको इंस्ट्रक्शन की समझ आ जानी चाहिए अगर आपने पाइथन बेसिक समझी है। ठीक है, हमने कहा कि आप एन से स्टार्ट करो और कहाँ, इसकी तरफ मूव करना है। अब -2 करना है क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो हमने आपने -2 करते जाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। मीन्स कि जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की तो हमारे पास नंबर आएंगे, पहले आएगा 6, उसके बाद आएगा 2। इस वाली लाइन पे जब हम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने इधर से स्टार्ट किया, 6 को रखा, फिर 2 स्टेप पीछे गया, 2 को रखा, फिर अगर और कोई होता पीछे तो वो 2 स्टेप पीछे जाके और रखता, ये 6 और 2। लेकिन हमें ये चाहिए 2 और 6, मीन्स के रिवर्स ऑर्डर में, हम इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमें ये दूसरी इस तरह चाहिए जिस तरह ये लिखा हुआ है, 2 और 6, इसको रिवर्स कर देंगे। तो लेट्स सी हम रिवर्स का कोड लिखते हैं। हम लिखते हैं कि एरे में जाओ, और अगर आपको स्लाइसिंग आती है तो हम रिवर्स किस तरह करते हैं, कोई बताएगा। इस तरह करते हैं। -1 लगा देते हैं लास्ट में। हाँ, ये रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि आपने जो भी ऑपरेशन किया हो, लेफ्ट वाला किया हो या राइट वाला, तो आपने ना डायरेक्शन बदल देनी। मीन्स कि हमने अगर लेफ्ट वाला किया है, अब हमने लेफ्ट की डायरेक्शन बदलने के लिए कहा क्या करेंगे, जो हमारा होगा फ्लैग डॉट लेफ्ट, उसको कर देंगे नॉट फ्लैग डॉट लेफ्ट। मीन्स कि अब वो चले नेक्स्ट टाइम, अब इसके लिए चला, तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये वाला चलाएगा, फिर ये जब चलेगा तो वो फॉल्स था तो ट्रू इसमें आ जाएगा, फिर ये चलेगा, ये हमारी इटरेशन को चेंज करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम अपना डीएफएस फंक्शन लगा देंगे, एरे पास कर देंगे और फ्लैग डॉट लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें से जो हमें ये नंबर रिटर्न करेगा वो हम पीछे सेंड कर देंगे। मैम जो भी क्यूरीज है हम सोल्व करेंगे। एक सेकंड में थोड़ा स्पोर्ट लिख, सर कई प्रोज लिख रहे हैं अभी तो, और हम इधर से कह रहे हैं कि रिटर्न डीएफएस एरे, एरे, हाँ एरे, और साथ में भेज दो यार ठीक। क्योंकि पहली दफा हमने लेफ्ट वाला फंक्शन लगाना है, लेफ्ट से राइट पे आएगी, इसलिए हमने ट्रू किया है तो ये लगेगा। तो ये जब लग गया तो उसके बाद ये तो कंडीशन चलेगी नहीं, उसके बाद ये क्या होगा, ये इसको ट्रू था तो फॉल्स कर देगा, जब फॉल्स अगली दफा आएगा तो वो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी, ये चलेगी तो फिर इसको ट्रू कर देगा और फिर ये चलेगी। ठीक है, अभी हम इसको चला के देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं, है कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। ओ शिट, ये देखते हैं क्या है इसमें, टाइम लिमिट, लिमिट का बता रहा है। अच्छा, n = 1 था ना सर, तो यही बेस केस ही फेल हो गया इसका। हाँ बेस के बी, इसका क्या करते हैं, बी हम चेक करते हैं कहाँ से गलती हुई है। 1 से स्टार्ट किया, अभी जब हमने फंक्शन भेजा तो हमारे पास इधर से आया, हमने कहा लेंथ ऑफ एरे अगर इज इक्वल टू 1 है, तो
तब आपने एरे का रिटर्न कर देना है ये वाले। इसमें क्या मसला आ सकता है? अब एरे आई एक दफा मैंने अपनी एरे को प्रिंट करवा देते हैं एरे। और इधर में हम जस्ट, हाँ ये फंक्शन तो जरूर कॉल करेंगे, लेकिन इधर हम इसको क्या रिटर्न करवाएंगे इधर से एक सिर्फ एरे रिटर्न रिटर्न। करवा दें सर। हाँ एक मिनट, इधर से हम वैसे भी जैसे ये रिटर्न, इधर से run.n, यहाँ पे जस्ट एरे रिटर्न करवा दें जीरो इंडेक्स के बगैर ही। एक second। अच्छा स्टार्ट आउट मीन्स के जब एन किया ना, तो उसने नंबर हमारी एरे में कोई पढ़ा ही नहीं हुआ। एन, एन की केस में, इस केस में, इसमें भी कोई कंडीशन बनी क्या हमने कहा? आप हाँ ये देखो, आपने गलती करवा दी ना। एन लिखा है तो एन तो इंक्लूड है, इधर हम +1 करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमें उस रेंज से अगले वाला मीन्स कि ये 9 है ना, तो अगर हम 9 रेंज में देते हैं सेकंड पैरामीटर, तो वो इंक्लूड नहीं होता, उससे पीछे वाले सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है? अगर हम इसमें +1 करेंगे तो फिर 9 भी इंक्लूड होगा। इसी तरह अगर 1 आया है तो वो 1 से पीछे वाले एलिमेंट हमारे लिस्ट में डालेगा इस इंडेक्स से स्टार्ट होकर। तो अभी हमने ये देखिए, अभी चले गए Let's see। हाँ अभी चला है, ये देखा है, अभी चला है और आउटपुट आई है 6। और इस केस में आउटपुट 0, लेकिन अभी हम आउटपुट ये रिटर्न करवा रहे थे। अब हम अपने बोर्ड की अप्रूव करवाते हैं, ये करवाई, ठीक है? ये देखें, ये दो केस पास है, सर ने जो अप्रोच बताई वो हमने कर दी। अब हम इसको सबमिट कर देखते हैं। किसी का जो सर ने अप्रोच बताई है या जो मैंने कोड लिखा है, इसमें किसी का प्रॉब्लम है। अब देखें कि मसला क्या आ गया, उसने इतनी बड़ी दे दी है हमें, एन ये दे दिया, कितने केसेस पास हो गए और कितने रह गए, ये बताएगा सर? आप बताएं, आपके कितने टेस्ट केसेस पास हो गए? सर दो केसेस रह गए। हाँ, तो अब दो केसेस के लिए हमें सारी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, या थोड़ा सोचें। मैम अभी या कोई और है जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं जी सर, कि मेरा इसमें एक क्या क्वेरी को ये थी कि हम एरे रिवर्स क्यों कर रहे थे। ये एरे रिवर्स क्यों कर रहे थे? जी। हाँ बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैम मैंने आपको बताया था कि जब हम राइट से, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये वाली, ये हम राइट से लेफ्ट के लिए लगा रहे हैं, ये आपको समझ आया इसकी जी जी, ऊपर लाइन वाला नंबर? क्लियर है। हाँ, तो जब हमने ये वाला हमने इस वाली कंडीशन पे 2 4 और 6 और 8 पे जब हमने ये वाली लाइन इंस्ट्रक्शन लिखी, तो इसने राइट से स्टार्ट किया। राइट से इसने 6 को उठाया तो पहले इधर रख लिया, उसके बाद उसने 2 को उठाया, एक को छोड़ के आगे वाले को उठाया, इसने 2 रख लिया। तो हमें जो ऑर्डर चाहिए लेफ्ट वाला ऑपरेशन लगाने के लिए, हमें चाहिए करेक्ट ऑर्डर में नंबर। तो ये देखें कि अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें कि जो हमारा आउटपुट आया है राइट से लेफ्ट की तरफ ऑपरेशन लगाने के बाद, वो 2 और 6 है। हमारा जो आंसर निकला है वो 6 और 2 है। इसको एग्जैक्ट ऑर्डर जो हमें रिक्वायर है उसी में लाने के लिए हम इसको 2 और 6 कर रहे हैं। दोबारा इसको रिवर्स, पूरी रिवर्स कर रहे हैं ताकि हमारा इंक्रीजिंगली करेक्ट ऑर्डर रहे, जो कि हमें प्रॉब्लम में भी बताया गया है, आई थिंक। क्या होता है,